पेशेंट्स के लिए यह एक लाइफ चेंजिंग सेशन हो सकता है, क्योंकि हमारे पेशेंट्स सीरियसली इस चीज को नहीं ले रहे हैं कि डाइट सिस्टम वह क्यों इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा वह चाहते हैं कि कुछ हमें छूट मिल जाए, अर्थात कि हम कुछ चीटिंग कर सकें, लेकिन यहाँ पर चीटिंग वो टॉलरेट शरीर नहीं करता है। जब हम कैंसर सेल्स को रिप्लेस करना चाहते हैं तो शरीर को एक अलग स्टेट में ले जाते हैं, जिसको ऑटोफैजी कहते हैं। 2016 में इसके ऊपर रिसर्च करके एक जापानी साइंटिस्ट ने नोबेल पुरस्कार लिया हुआ है, और यह हमारे देश में आयुर्वेद में लाखों वर्ष पहले मेन चिकित्सा क्रम था। पेशेंट का खाना बंद कर दो, उसको औषधि फॉर्म में फैट्स का कंजप्शन बढ़ा दो, उससे शरीर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उस फैट के सेल्स को तोड़कर एक कीटोसिस नाम की प्रक्रिया को एक्टिव कर देता है। इस मोड पर आना ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, और यह मोड ब्रेक ना हो यह उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हम पेशेंट्स को हिदायत देते रहते हैं कि प्लीज डाइट सिस्टम को ब्रेक ना किया जाए। हमारा जो सेल्स स्ट्रक्चर है उसका एक मैकेनिज्म है जिसको लाइसोसोम बोल रहे हैं। लाइसोसोम हमारे शरीर में जो भी रोग पड़ा हुआ है, सेल्स के अंदर जो कचरा पड़ा हुआ है, जिसके कारण से शरीर में रोग बढ़ते जा रहे हैं, रोग प्रतिकारक शक्ति कम होती जा रही है। रोग प्रतिकारक शक्ति, जैसे हमने पिछले सेशन में चर्चा किया था कि वह प्रकृति दत्त है और वह किसी भी बाहरी आगंतुक रोग को निकालने के लिए निरंतर कार्य करती रहती है। सेकेंडरी अडैप्टिव इम्यून सिस्टम, जिसके कारण से जो वातावरण जन्य जो भी शरीर में रोग अंदर इंटर होते हैं, वह सारा मैकेनिज्म ऑटोफैगी और लाइसोसोम इस मैकेनिज्म के कारण अपने आप कन्वर्ट हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। रिसाइकल की बात पूरी दुनिया में चल रही कि प्लास्टिक का रिसाइकल होना चाहिए। अन्य जो भी कचरा है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कचरा है, उसको कैसे रिसाइकल किया जाए। हमारे शरीर में यह प्रक्रिया तो जब से यह शरीर बना है तब से चल ही रही है। तो ये आगंतुक एडाप्टिव जो इम्यून सिस्टम डेवलप होता है, वह तभी डेवलप होता है जब हम किसी प्रकार का इम्यूनाइजेशन ना करें, रसी ना लें, टीका ना लगवाएं, और भोजन को बिल्कुल बंद नहीं करना है। जब हमने किया था इस प्रोसेस को, तब बहुत वर्षों पहले सीधा उपवास पर उतर आए थे। कुछ प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं, नोजिया, वोमिटिंग, वीकनेस, और जैसे जैसे यह बर्निंग प्रोसेस चालू हो जाती है, शरीर अपने ही कचरे को जलाना शुरू करता है। जब आप उसको बाहर से जब भोजन नहीं देते हैं तो उसको तो कहीं ना कहीं कैलोरी चाहिए, ऊर्जा चाहिए, तो वह उस कचरे को ही जलाना शुरू कर देता है। इसी प्रोसेस को ही
ऑटोफैजी कहा जा रहा है। अब आयुर्वेदिक पंचकर्म में भेद का जो सेवन है वह इसी प्रक्रिया को अधिक से अधिक एक्सेलरेट करने के लिए ही किया जाता है। तो आयुर्वेद में इसको फुलाने की प्रक्रिया कहते हैं, शोधन की प्रक्रिया कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट, रोटी चावल, मीठी चीजें, मीठे फल इसमें बंद होता है, तभी शरीर उस स्टेट को प्राप्त करता है जो शरीर में रोगों को बर्न करे, कचरे को रिसाइकल करे, उसको पुनः सेल्स के रूप में परिवर्तित कर सके और कैंसर सेल्स को भी परिवर्तित करने के लिए यही मैकेनिज्म काम करता है। जब फैट का सेवन ज्यादा होता है तो ऑब्वियसली शरीर उसको, लीवर उसको तोड़ करके उसका रूपांतरण करता है और मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू वह शरीर को एनर्जी भी देता है और साथ साथ शरीर में कीटोसिस एक स्टेट पैदा हो जाता है। इस मोड को ब्रेक नहीं करना है। हमें याद है कि स्वामी जी के केंद्र में एक पेशेंट आए हुए थे, उनको लीवर में एक ट्यूमर था। स्वामी जी कहा करते थे कि उपवास ही ब्रह्मास्त्र है। तो थोड़े समय के बाद भोजन को कम करते करते फिर जो है सब्जियां बढ़ा के, सूप बढ़ा के, जूसेस बढ़ा के, शरीर की शोधन प्रक्रिया को बढ़ाकर फिर उसको पूरी तरह से पानी पर लाया जाता है। तो लगभग मैंने अपना पूरा जो शोधन किया सीधा जो है जल उपवास से शुरू किया। शुरू में शरीर इतना कचरा फेंकता है कि एक बार पूरे शरीर से स्मेल भी आने लगती है, बेचैनी बढ़ती है, नौजिया होता है, लेकिन इस समय के साथ साथ ये आगे इंप्रूव हो जाता है, रह नहीं जाता है। इस स्टेट को प्राप्त करना बहुत जरूरी है। हम इसको ब्लड मेजरर के द्वारा भी देख सकते हैं कि ब्लड में टेस्ट करने के बाद कौन कौन से एंजाइम्स अभी एक्टिव हुए हैं। इसीलिए मेरा खास जोर रहता है कि डाइट के विषय में आप लोग बहुत ज्यादा हमसे प्रश्न ना करें। इस सिस्टम को आप समझें, उसको एक्टिव करें और उसको सस्टेन करें। शरीर उस गांठ को मल के रास्ते से फेंकना शुरू कर देता है, क्योंकि जब आप कुछ खा नहीं रहे हो तो आपको पता चलेगा कि आपके लेट्रिन में क्या निकल रहा है। तो जो काला काला जो निकल रहा था उससे उनको बड़ा राहत मिल रही थी। थोड़े समय बीता, बहुत होप हो चुकी थी कि अब इनका जो ट्यूमर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, डिजॉल्व होकर निकल जाएगा। उसी दरमियान उन्होंने कुछ गलती कर दी। उनकी वाइफ जो अटेंडेंट थी उनकी सेवा में हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, तो उनका जो एक नॉर्मल भोजन है वो किचन से लेके आए और उसको रख दिया और कुछ सफाई का काम करने के लिए बाहर चले गए। तो पेशेंट को कोई पेशेंस नहीं होता है। उसके मन में हुआ कि इतने समय से मैंने रोटी नहीं खाई, चलो आज मैं रोटी खा लेता हूं, ये तो बाहर गई हुई है। और जैसे ही ये स्टेट जब बंद होता है और उस समय बहुत सारा जो विष बाहर निकला होता है
वह वहीं का वहीं रुक जाता है। और यह इतना खतरनाक हो सकता है कि 2 टुकड़े रोटी खाने के बाद वह पेशेंट तड़पने लगा और फिर उसको बचाया नहीं जा सका। तो यहां पर चीटिंग बिल्कुल नहीं चलेगी। एक बार उस स्टेट को एक्टिव करने के बाद जब तक कि ट्यूमर पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं आ जाता, उसका साइकिल नहीं हो जाता है, उसको खत्म नहीं कर देता है शरीर, तब तक आप लोगों को जो हमारी एक प्रेस्क्राइब्ड जो डाइट सिस्टम है उसको पकड़कर चलना पड़ेगा। मोटा मोटी हम कह सकते हैं कि 70% गुड हाई क्वालिटी फैट, 20% प्रोटीन, ओनली 5% नेचुरल कार्बोहाइड्रेट। यह इस शोधन प्रक्रिया का थंब रूल है। और जो मेडिकेटेड हिट है उसकी मात्रा ग्रेजुअली बढ़ाते रहना है, जिससे यह प्रक्रिया अधिक से अधिक एक्टिव हो सके। तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप लोगों को देनी थी, क्योंकि रोज कहीं ना कहीं मुझको दबाव डाला जाता है कि आप हमें कुछ खाने का अलाउ करें। अब जो पहले के जो उपवास सिस्टम थे, केवल पानी पे रहना, उसका विकल्प आ चुका है, तो उसकी आवश्यकता नहीं है। साग सब्जियां, उनका जूसेज, मूंग, और जो नॉन वेजिटेरियन हैं उनके लिए लाइट जो पोल्ट्री जो आइटम्स हैं, फिश वगैरह लिया जा सकता है, लेकिन रोटी, चावल, गुड़, किसी भी प्रकार का मिलेट वगैरह ये सब जो है बंद रहता है। क्योंकि इसको शुरू करते ही शरीर में जो एक प्रक्रिया चल रही है, एक जो बर्निंग प्रोसेस चल रही है, एक जो बाहर फेंकने की जो प्रोसेस चल रही है, वह वहीं पर रुक जाती है। और पुनः पेशेंट जहां पर था उससे भी खराब स्थिति में जा सकता है। होप आप लोग हमारी बात को पूरी तरह से तवज्जो देंगे और एक ऐसा एटमॉस्फेयर जो हम यहां क्रिएट कर रहे हैं उसका पूरा लाभ लेंगे विदाउट एनी डाउट। भवतु सब मंगलम।